I was hearing all of you. The idea of introduction. You must know where you people stand. उमेश जी मेरे ख्याल से जब तो शुरुआत की थी तब से जुड़े हुए हमारे साथ। उन्होंने वास्तु सीखा होगा, उसके पहले से सीखा है। तो देयर आर गैप इन बिटवीन somebody who's read certain books। कुछ लोगों ने ज्योतिष को कहीं ना किसी माध्यम से सीखा भी होगा। कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल जीरो होंगे। बाकी लोग भी अगर अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, इट विल बी नाइस। आई कैन सी द फेसेस सो दैट आई कैन रिमेम्बर दोज फेसेस एटलीस्ट इन द फ्यूचर आल्सो। तो जो लोग जीरो हैं वो निराश नहीं हो। तो जीरो वाले की हालत मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे पास जहाँ चेंज की बात जब करते हैं वहां पर सफल वो आते हैं जिनका या तो गिलास बिल्कुल खाली होता है या गिलास बिल्कुल भरा हुआ हो। इनका गिलास आधा खाली होता है, आधा भरा होता है। वो ना पानी फेंक पाते हैं ना पानी भर पाते। तो भरेंगे तो कंटेमिनेशन के चांसेस है, फेंक देंगे तो उम्मीद होती है कि पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका पीने के लिए। जिनका गिलास हमेशा खाली होता है उनको खोने का कोई डर नहीं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हमें क्या मिले, नुकसान हमारा। तो जिनका गिलास पूरा भरा हुआ है ऊपर तक, उनको भी पाने का कोई डर नहीं, ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। आप सबसे केवल मेरी विनती इतनी होगी, जिनके पास जो भी नॉलेज है उसको क्लास में रेगुलर बेसिस पे मत लगाइएगा। अगर आप लगाएंगे तो आप दोनों चीजों में बैलेंस करते करते आपका बैलेंस बिगड़ेगा। दूसरा, मैं ये शुरू से मानता आया हूं कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए या जवाब ना मिले लोगों से, आप हमेशा कुछ नया कीजिए, कुछ नया पढ़िए। जब आप नया पढ़ते हैं उसके दो फायदे होते हैं। पहला कि एक नया ग्रुप बनता है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एक दूसरे को नहीं जानते हो। 6 महीने के बाद हो सकता है कि आप सारे लोग इकट्ठे गैंगअप हो जाएं, हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दें। आप अपनी वॉइस की तरह कर दें, इतनी आपस में यूनिटी बन जाती है। दूसरा, जब आपने देखते हैं कि अलग अलग एज के लोग यहाँ बैठे होते हैं तो सबको लगता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो जिनकी एज हो चुकी है वो अपने जुबान महसूस करते हैं, और जो यंग हैं वो अपने को मैच्योरिटी की तरफ ले आते हैं कि इनसे मुझे सीख के कुछ मैच्योरिटी चाहिए। ज्योतिष विद्या का एक ही ज्ञान का एक ही सूत्र है कि जब तक आप अपने आप में इकट्ठे कलेक्टिव रूप में नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, आपको चीजें याद नहीं। तो डिस्क्लेमर पहला, वो सिगरेट के पैकेट की तरह कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। यहाँ भी है आपके लिए डिस्क्लेमर कि आपको अपनी नॉलेज शेयर करने के बाद आपकी नॉलेज कम नहीं होगी और बढ़ जाए। आप में से जिन्होंने अपने जवानी के दिनों में कभी प्रयास किया होगा मिलिट्री का एग्जाम देने के लिए, एसएसबी देने के लिए, या साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया होगा। एसएसबी में साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं तो उसमें एक स्लाइड दिखाते हैं। उसमें वो कहते हैं कि 20 आइटम रखे हुए हैं। दे शो यू फॉर 1 मिनट एंड आस्क यू टू रिप्रोड्यूस आफ्टर 1 मिनट हाउ मेनी नेम्स यू रिप्रोड्यूस। तो नॉर्मली 4 या 5 हजार लोग लिख पाते हैं। देन दे पुट अनदर स्लाइड, उसमें उन 20 आइटम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एवरी कैटेगरी हैविंग 4 आइटम्स। अब उनसे कहा गया कि नाउ यू रिप्रोड्यूस हाउ मेनी आइटम्स ऑफ सीन इट। अगर पहले में 4 या 5 लिखे हैं, अगले में 10-12, क्योंकि हर कैटेगरी में दो दो याद कर लिए। दैट मीन्स सिंपल सेज कि अगर आप लोग कलेक्टिव स्टडी करेंगे या कलेक्टिवली बात करेंगे तो एक आदमी सुनता है, बोलता है, 10 सुनेंगे उसको। जो आप सुनते हो वो जल्दी मेमोराइज कर लेते हो, और जो आप खुद पढ़ते हो वो मेमोराइज नहीं कर पाते। विवाह जी, डॉक्टर स्मिता आप लोगों को प्रोटेक्टिव के नाम पे मूर्ख बनाएंगे। फलित ज्योतिष कहता है, फलित ज्योतिष में फलित कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपको ग्रहों के बारे में, राशि के बारे में, भाव के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया जाए।
हर एक भाव, हर एक ग्रह, हर एक राशि के कम से कम 80-80, 90-90 सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक हैं। वो जब आपको मालूम पड़ जाएंगे, तब आपको, जब आगे बढ़ते जाएंगे आगे से, कपिल जी पूछ रहे थे, अभी किसी ने पूछा था कि कुर्मा चक्र या वो पढ़ाए जाएंगे। यस, आपको हर लेवल पे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। वहां तक पहुंचने के लिए ये जो पढ़ाई है 6 महीने की प्रवीण वन की, ये हमेशा आपको याद आएगी। नहीं आएगी तो फैकल्टी मेंबर आपको याद कराते रहेंगे, ये पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे, ये पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे। जब तक आप वो नहीं पढ़ के आओगे, वो नहीं याद करोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको, क्योंकि मैनेजमेंट का एक नियम कहता है किसी व्यक्ति का अटेंशन पीरियड 5 से 6 मिनट तक हो सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं होता। तो हर 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ ह्यूमर, हल्की बातें, डाइवर्जन जरूरी है, ताकि अटेंशन बना रहे आपका। इसलिए मैंने वीडियो ऑन करवाए, ताकि मैं देख सकूं आप लोगों की शक्ल, कि आप लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या कहीं और कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं। जिनकी वीडियो बंद है प्लीज ऑन कर लें, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग, ये फैसिलिटी आपको क्लासरूम में नहीं मिल पाती थी। विवाह को मालूम है कि, या जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, कि अगर जहां दाएं बाएं घूमे तो चौक उनके ऊपर आके सीधे गिरता था वहां पे, कि कहाँ घूम रहे हो। दैट मीन्स कि आई वांट टू ब्रिंग यू बैक टू द क्लासरूम। फिजिकली तो बैठे हो, मेंटली कहीं घूम रहे हो। ऐसे चीजों में अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आपको किस प्रकार से अटेंशन ड्रॉ करना है, किस प्रकार चीजों को इकट्ठा रख के चलना है, ये क्लासरूम की एक खासियत होती है। जब तक आप लोग आपस में कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, तब तक आप नहीं सीख सकते। बेवाजी पढ़ाएंगे राशि के बारे में आपको। अभी तो आप लोगों को कुंडली बनाना नहीं आया है। जब बनाना आ जाएगा तो आपको सबको अपना लगन मालूम होगा। कुल 12 राशियां हैं। हर 13 व्यक्ति एक राशि का हो सकता है संभवतः। जैसे विवाह करती कंफ्यूज होती है ना, कि एरीज है कि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन बहुत होता है। तो मुझे भी होता था। मैं भी आपके साथ जीरो बन के आया था। मैं भी कुछ ज्यादा सीख के नहीं आया था। मैंने सब कुछ यही सीखा है बैठ के। तो ऐसे में अगर आप लोग इन राशियों को समझने की कोशिश करेंगे, जब आपको मैं 1 महीने 1.5 महीने के बाद मिलूंगा कभी आपके बीच में, क्योंकि मेरा रोल यहाँ पे स्टेफनी की तरह है। आपके पास 4 पहिए बड़े बड़े फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर हैं। तो जब कोई पहिया पंचर होता है तो स्टेपनी लगाई जाती है कार में। वैसे ही मैं भी बीच बीच में आता रहता हूँ एज ए गेस्ट रोल, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और आप लोगों से फीडबैक लेने के लिए, क्या समझे अभी तक। जब आप लोग को अपने लगन मालूम पड़ जाएगा, तो यहाँ देखिएगा एक ही लगन वाले 3 आदमी बैठे हों, और तीनों के चेहरे अलग अलग, तीनों की नाक के शेप अलग, तीनों के कान शेप अलग, तीनों का फेस का कॉम्प्लेक्शन अलग। व्हाई इज डिफरेंस? अगर राशि एक ही है, सबकी शक्ल एक सी होनी चाहिए। That's the importance part which Viva Asmita will tell you. You have to remember those areas, कि कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। और आप लोग अगर ये काम करना चाहें, जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं आप एक एक राशि को लेते जाइए। अगर आप चाहिए 80-90 चीजें याद करना चाहें तो नहीं कर सकते। और अगर आपने 80-90 चीजें याद नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने 20 का ग्रुप होगा, चार चार बांट लीजिए, कितने हो गए, 80 हो गए। आपको 4 ही याद करने हैं ना, बाकी तो क्षेत्र सुनने हैं लोगों से। जो सुनेंगे वो याद हो जाएंगे आपको। तो इस उम्र में रट्टा मत मारिएगा। और आप जिस उम्र में आ रहे हैं, 40+ एज वाले हैं, यहाँ पर याद नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा आप लोगों से। ये भी एक समस्या होती है। और किताब खोलती नींद आने लगती है। ये 3 अच्छी ब्यूटी होती है इस एज में आने के बाद। उसमें आपको अगर याद करने की कोशिश करोगे, तो हमेशा फंस जाओगे। पंकज जी कंटेम्परेरी लग रहे हैं हमारी एज के आसपास के। जब हम लोग ट्रेवल करते थे, प्रभात जी या पंकज, हम लोग जब थे, तो गाड़ी में बैठ ट्रेन में बैठने से पहले एक किताब की दुकान से नॉवल खरीदा करते थे, कि रात में ट्रेन में बैठ के नॉवल पढ़ लिया। उस नॉवल को पढ़ने के बाद, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त की हो, प्रेमचंद की हो, मुंशी प्रेमचंद की हो, निराला की हो, उसको पढ़ने के बाद उस कहानी का 90% मुझे याद रहता था, जबकि पढ़ा एक ही बार था क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास कोई लोड नहीं था, कि मुझे याद करना है, एग्जाम देना है, या किसी को समझाना है। जब जब आपने इसको एज ए फन पढ़ा है, एज ए एंजॉयमेंट पढ़ा है, आप सीख लो। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसके बाद आज के
इस क्लास का आपको जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो 5 फैकल्टी हैं आपके पास, क्या पढ़ाएंगे, इसका रेलिवेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी क्यों पढ़ना चाहिए। अगर ये आपने कनेक्ट कर लिए सूत्र तो आपको मजा आए। एक व्यक्ति जिसको बड़ा ज्योतिष में वैसे ख्याति कह रही थी ना, इसको बड़ा ज्योतिषियों को बजाने का बड़ा शौक था। एक व्यक्ति को बड़ा शौक था पूछने का, अपने बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। वो एक ज्योतिषी के पास गया, पूछा कि मेरा व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या हो सकता है मेरा। उन्होंने कैलकुलेशन की, निकलने के बाद आया, उनका कैलकुलेशन निकला कि वीनस से संबंधित काम होना चाहिए। अब वीनस पढ़ाया था विवाह जी ने आप लोगों को, प्रवीण मन आप भूल गए। फिर करेक्ट किया तो याद कराया कि वीनस का मतलब है फीमेल हो सकता है। अब फीमेल से व्यवसाय क्या हो सकता है, और वो पंडित जी को नॉलेज कम थी। देश काल पात्र जो प्रभात जी पढ़ाएंगे वो कम हो गया आपके पास। तो आपने क्या किया, उन्होंने पंडित ज्योतिषी महाराज ने फल दीपिका निकाल ली, पुरानी क्लासिकल टेक्स्ट थी, निकाल के रख ली। उसमें पलटा, उसमें लिखा था महिलाओं से संबंधित व्यवसाय क्या होने चाहिए। फल दीपिका थी 16वीं सदी की, वहां के व्यवसाय थे वेश्यावृत्ति या देवदासी। इसके अलावा कोई व्यवसाय लिखा ही नहीं था वहां पे। उस समय व्यवसाय वही थे वहां पर। अब तो व्यवसाय बढ़ गए बहुत सारे आपके पास। तो उन्होंने छूट दे कहा व्यक्ति से कि आप या तो वेश्याओं के दलाल हो या देवदासी का काम करते हो। उन्होंने गुस्से पंडित जी को बहुत पीटा कि क्या बदतमीजी करते हो। हकीकत में क्या थे, वो गर्ल्स स्कूल के वाइस प्रिंसिपल थे। पंडित जी गलत नहीं थे, पंडित जी की कैलकुलेशन सही थी। पर चूंकि वो इंडिकेट करते समय, ये प्रभात जी बताएंगे कि विज्ञान और कला में क्या फर्क है। विज्ञान प्रभात जी का टॉपिक बड़ा नीरस है, पर अगर आपने मन से ले लिया तो आपने ज्योतिष में अपनी पकड़ बना लो। और प्रभात जी बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। इन्होंने मेरा टॉपिक छीन लिया है क्योंकि मैं ही पढ़ाया करता था पहले। इसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं था वहां पर, तो ये सब कहानी सुनाने का काम करता था। इन्होंने वो काम मुझसे छीन लिया कि ये मैं करूंगा, आप छोड़ दीजिए। तो मैं अनएम्प्लॉयड हो गया हूँ वहां पर, जैसे भगवान ने कहा कि रिटायर हो गए हैं। तो मैं रिटायर दोनों तरफ से हो गया हूँ, ऑफिस से भी हो गया, यहाँ से रिटायर कर दिया इन्होंने वहां पर। इसलिए कभी कभी आ जाता हूँ आप लोगों के पास। आपके जो 4 टॉपिक हैं यहाँ पर वो हैं जनरल एस्ट्रोलॉजी, इसको हिंदी में सामान्य ज्योतिष कहते हैं। मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसको गणित ज्योतिष कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, जो खगोल शास्त्र कहते हैं। और प्रेडिक्टिव, जो फलित का पार्ट है। फलित जो कि आपका मुख्य उद्देश्य ज्योतिष में जोड़ने का मतलब ही होता है कि फलित सीखना है, तो वो टॉपिक बड़ा हो गया। इसलिए हमने इनको 5 में डिवाइड किया है, फलित को 2 में डिवाइड कर दिया है। जनरल एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रभात जी समझाएंगे, वही समझाएंगे कि इस ज्योतिष का उद्भव और विकास कहाँ से हुआ है। लीगल टर्म में कहा जाए तो फलित ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष जुरिस्प्रूडेंस है एस्ट्रोलॉजी का। अब जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, जब लॉ पढ़ने वाले इतने विद्यार्थी हैं कि हर कानून का उद्भव विकास होता है। कानून कैसे बनता है, संविधान से बनता है या आपके कॉमन लॉ सिस्टम से बनता है, कोई ना कोई स्कूल ऑफ थॉट होता है। ऐसे ही ज्योतिष का स्कूल ऑफ थॉट क्या है, कि संबंध ये बचा हुआ है, पूरा आधार बना हुआ है ऋणाणु बंधन पे, आपके पुराने जन्मों के कर्मों के आधार पर। तो थ्योरी ऑफ कर्मा इज द बेस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। तो कितनी किताबें लिखी गई, कितने क्लासिकल टेक्स्ट लिखे गए, इनका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कौन कौन से पीरियड, कौन कौन से कालखंड में क्या चीजें लिखी गई और उनका कैसे इंपॉर्टेंस आपको दिखाई जाती है वहां पर। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, जिसे कहते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि भरत पराहोरस के 2 श्लोकों में लिखा हुआ है। उसमें 11 क्वालिटीज हैं, 11 में एक हम आपको देंगे, होरा साथ पढ़ा देंगे, बाकी 10 क्वालिटी आपको डेवलप कर। वो श्लोक गणितस्व प्रवीणो गणितस्व प्रवीणो, क्या है विभाजी, मैं भूल जाता हूँ, मेमोरी लॉस हो गया मेरा। गणितस्व प्रवीण, गणित में प्रवीण कितने हैं आप, कृतसमः कितनी मेहनत करते हैं, न्यायवेद कितने आप न्याय का पालन करने वाले, जज नहीं है आप, आपके अपने संतान हैं। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, नकल मारना गलत बात है, और जब आप एग्जाम देके किताब खोल के पढ़ेंगे तो क्या न्यायविद होंगे आप। बुद्धिमान, देश दिकालाज्ञो,
देशादि काल में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, इनके आपको प्रभात जी रूपरेखा समझाएंगे विद कहानियों के सहारों पे। और गारंटी इस बात की है कि किसी के कैमरे बंद नहीं होंगे और कुछ सोएगा नहीं क्लास में। प्रभात जी इतना इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हाँ और कहानी सुनी जाए वहां पर। कोशिश ये होती है कि आपके साथ इन चीजों को आपके जीवन के दिनचर्या के साथ जोड़ा जाए, केवल शब्द बताए नहीं जाए, किस प्रकार चीजों को लगता है, तब आपको महसूस होगा। ये पूरा आपको पढ़ाया जाएगा सामान्य ज्योतिष के रूप। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल पार्ट, गणित ज्योतिष। प्रश्न अक्सर आता है क्यों पढ़ाया गणित ज्योतिष आप लोग? सॉफ्टवेयर बना हुआ है, तो सॉफ्टवेयर बनाया किसने? किसी ह्यूमन ब्रेन ने। कल माइक्रोसॉफ्ट का आउटरेज हो गया, कंप्यूटर बंद हो गए, क्या आप किसी कुंडली नहीं देखोगे आप? दैट मीन्स कि आपको कुंडली बनाने की विधि मालूम होनी चाहिए, आपके दिमाग में गणित घूमनी चाहिए। अगर कोई आपके पास आ जाता है, आपके पास कोई किताब नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप उस समय ये अंदाज लगा सकते हो कि इस समय इसकी कुंडली क्या होगी और इस समय इसको क्या रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रहे हो, खुद की भी कर रहे हो और लोगों की मदद भी कर रहे हो। ये समझना बहुत जरूरी है। उनके क्या क्रम होते हैं, उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड भी हैं। प्लेनेट क्या है, प्लेनेट कैसे घूमते हैं, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल में कई चीजें इन्वॉल्व। इनमें आपको बताया जाएगा कि आप जो घड़ी का टाइम देख के बताते हो, वो टाइम कौन सा है? वो जोनल टाइम है। इंडिया का जोनल टाइम एक है, अमेरिका में 5 जोनल टाइम है। पर ज्योतिष काम करता है लोकल मीन टाइम में। हर एक जगह पे आपके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखा जाए 4 डिग्री पे, सॉरी 1 डिग्री पे 4 मिनट्स का क्लॉक वेरिएशन आता है। Every 1 degree place reflects changes that brings up 4 minutes in the clock time process. तो कैसे टाइम से क्लॉक टाइम बनाया जाए, कैसे इन चीजों को साथ जोड़ा जाए, इन चीजों को समझाने की विधि आपको हमारे जो फैकल्टी आलोक तिवारी जी वो बताएंगे। वो IITN है, IIT के पास आउट है, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, और उनके मैथमेटिकल पार्ट में बड़ा स्ट्रांग होल्ड है। गणित के नाम से कई लोगों को तकलीफ होती है, आप लोगों को भी हो रही होगी, किसी को हाँ जिनको गणित अच्छी नहीं होती है। प्लस याद रखिएगा, जो बचपन में हम लोगों को गणित पढ़ाई गए थे अर्थमेटिक, तो हमारे गुरुजी ने सिखाया था कि बॉडमास याद रख लो, जिसको हम लोग बदमाश बोलते थे बाद में। बॉडमास क्या है? किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करनी है, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्शन। अगर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, तो पहला किसको करना है, दूसरा किसको करना है। अगर सब्सट्रैक्शन पहले कर दिया तो अब गलत हो जाएगी। उस बदमाश का यहाँ से वो गायब हो गया, जमात रह गया हमारे लिए। यहाँ केवल आपको DMAS है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ध्यान क्या रखना है? ध्यान केवल इतना ही रखना है कि यहाँ 100 का यूनिट नहीं है। 60 मिनट में 1 घंटे, 30 डिग्री में एक राशि, 24 घंटे में कितने मिनट, आपको वो चीज रखना है कि कन्वर्जन यूनिट कौन सा हो सकता है। इतना अगर याद रखेंगे, गणित सिंपल अर्थमेटिक है, ज्यादा बड़ा गुणाभाग नहीं करना। प्लस आपको मालूम होना चाहिए कि कब क्या चीज निकल रहा है, फंडामेंटली लॉजिक क्लियर होना चाहिए आपके पास। जब आप कुंडली बनवाने जाते हो, तो ज्योतिषी आपसे क्या मांगता है? बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, अब बता देते तो बड़े खुश होके। टाइम ऑफ बर्थ बताइए, दे देते हैं। कहाँ पैदा हुए थे? भाई जहां जन्म क्यों मांग रहा है, डेट तो टाइम तो समझ में आया, प्लेस क्यों मांग रहा है? प्लेस की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि उससे वो लॉन्गिट्यूड निकालता है और लैटिट्यूड निकालता है। ये टर्म समझना, इन टर्म्स का क्या मतलब है, क्या रेलिवेंस है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये मैथमेटिकल पार्ट है आपका। इसके बाद आपके याद आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में खगोल शास्त्र, क्योंकि जो हम कहते हैं ज्योतिष विज्ञान है, विज्ञान वो क्योंकि सारे ग्रहों को एस्ट्रोनॉमी के आधार पर ही हम गणना करते हैं, किस डिग्री पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, कितने दूर पे है, कब आएगा कब जाएगा, किस राशि परिवर्तन करेगा, ये सारा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट। एस्ट्रोनॉमी में आपको ये सिखाया जाएगा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, आपको पंचांग का बताया जाएगा, तिथि कैसे निकाली जाती है, मास कैसे निकाला जाता है,
महीना कैसे आएगा, नक्षत्र कौन से हैं, करण कौन से हैं, योग कौन से हैं, इनके बारे में बताया जाएगा, प्लस एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, उतना ही जितना रेलिवेंट है एस्ट्रोलॉजी के लिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड नहीं है, चिंता के विषय नहीं है, एस्ट्रोनॉमी आपको सिंपल समझा दी जाएगी। ये 3 टॉपिक हो गए। चौथा मेजर टॉपिक है प्रेडिक्टिव का पार्ट। इनमें 2 में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत सिलेबस लंबा है। 2 पीरियड में 2 अलग-अलग फैकल्टी लेंगी। आपको डॉक्टर विभा शर्मा और डॉक्टर अस्मिता पढ़ाएंगी। इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम क्या कराते हैं, जहां ओवरलैप ना हो रहा हो। एक अगर राशि पढ़ा रहा है तो एक भाव पढ़ा देगा, ताकि आपको दोनों चीजें इकट्ठी समझ में आए। राशि, भाव, कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, नॉर्थ इंडियन चार्ट कैसा होता है, साउथ इंडियन चार्ट कैसा होता है, कैसे निकाला जाए, लगन निकालने की विधि बताइए मैथमेटिकल में, फिर आपको फलित दिखाया जाएगा लगन से फलित कैसे किया जाए, तो चंद्र राशि क्या होती है, इन चीजों के बारे में डिटेल में समझाया जाए। इन 2 पीरियड में आपको इंटरेस्ट इसी में आएगा, आई नो इट, बट इस इंटरेस्ट को आपको मेंटेन रखना है, इसलिए कि अगर आपने ग्रह और राशि भाव में अपनी पकड़ बना ली, दैट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो आगे जाने के बाद आपको बहुत लंबा तक खींच के ले जाएगी। इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती रहेगी। आप कितनी भी फलित कर लोगे, अंत में निकालोगे कि कौन सा राशि और कौन सा भाव हमें इस चीज को इफेक्ट कर रहा है, उस राशि से और भाव से क्या मिलने वाला है। जब तक जो विभाजी की और अस्मिता के द्वारा पढ़ाया गया नियम है वो याद नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाओ। इसलिए इन टॉपिक्स पे भी ध्यान रखिएगा, इनको आप अपने नोट्स बना के रखिए, कैसे भी रखिए, याद मत कीजिए, आपस में चर्चा करते रहिए, और कुछ ना करें, आधे घंटे केवल उन चीज को पढ़ लें, आपको चिंता कम हो जाएगी। क्योंकि पहला सेमेस्टर है, इसलिए आप लोगों को सहूलियत देने के लिए हर एक टॉपिक के लिए एक रेफरेंस बुक है, जिसको हमारे ही पुराने गुरुवर लोगों ने लिखी हुई है, ताकि उनको, जैसे मैथमेटिकल में एक है बुक है, एक एस्ट्रोनॉमी के लिए है, एक प्रेडिक्टिव के लिए है, एक जनरल एस्ट्रोलॉजी के लिए है, जो रेलिवेंट है पोर्शन जो समझने के लिए उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपको 3-4 महीने के बाद लगता है तो क्लासिकल टेक्स्ट में से 2 आप अभी ले सकते हैं, बृहत पराशर होरा शास्त्र और फल दीपिका। ये 2 क्लासिकल टेक्स्ट है जो मूलभूत सिद्धांत पे लिखी गए हैं। बाकी और भी हैं जिनमें बहुत देर से मिल जाएगा, पर ये दोनों ही चीजें, बृहत पराशर होरा शास्त्र लिखा गया है 5000 साल पहले, और फल दीपिका लिखी गई 1600 सदी में। मीन्स इन दोनों के बीच में 4000 साल, 5000 साल के गैप का बीच का डिफरेंस है। तो पर अभी भी वो प्रिंसिपल्स अभी भी काम करते हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे ध्यान से। पर पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा, तब क्लास के टेस्ट पढ़िएगा तो आसान रहेगा पढ़ने के लिए आपको। इसके अलावा आपको ये ज्योतिषी, जो फौजी की तरह ना, फौजी को पकड़ाते हैं AK-47, AK-47 बिना गोलियों के तो बेकार है, उसके लिए मैगजीन चाहिए होती है। ऐसे ही ज्योतिषियों की जो मैगजीन है और बुलेट्स हैं, वो है एफेमरीज और पंचांग। पंचांग और एफएमरीज में प्लेनेटरी मूवमेंट्स डेली क्या हो रहा है वो सब कुछ लिखा होता है, उसका इस्तेमाल करके ही आप गणित ज्योतिष पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों आपको हर साल लेने पड़ेंगे, ये वन टाइम जॉब नहीं है। जब जब हर साल के लिए निकल के आता है तो पंचांग हर साल का पंचांग बन के आता है अपने वैदिक, मीन्स चैत्र शुक्ल पक्ष से अगले चैत्र से कृष्ण पक्ष तक, और एफएमरीज निकल के आती है कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ये 2 आपको हर साल लेनी पड़ेंगी, इनके माध्यम से आप ग्रहों के मूवमेंट समझ सकते हैं। और एक है टेबल ऑफ असेंडेंट, उसका इस्तेमाल करते हैं लग्न की राशि निकालने के लिए, कि कौन सी राशि किस लैटिट्यूड पे कहाँ दिखाई पड़ रही थी, जिस जगह हम हैं पृथ्वी पे वहां से कौन सी राशि किस समय दिखाई पड़ रही थी, उसको निकालने की विधि, वो आपको साइंटिफिक रूप में पढ़ाया। ये 3 किताबें, टेबल ऑफ असेंडेंट आपके लिए परमानेंट एक ही आएगी, पर पंचांग और एफएमरी बदलते रहे। ओवरऑल अगर आपको देखा जाए अगले 6 महीने का जो सिलेबस है, जिसमें अभी आप हमारे साथ रहेंगे, और इस 6 महीने के अंत में दिसंबर के सेकेंड वीक में, सेकेंड सैटरडे और सेकेंड संडे, तो एग्जाम होंगे आपके। ये टेस्ट करने के लिए कि आपको जो पढ़ाया गया था वो आपको कितनी समझ में आया था। ये टेस्ट आपके नहीं, आपके फैकल्टी मेंबर्स के टेस्ट होते हैं, कि अगर आपको नंबर नहीं मिले तो फैकल्टी मेंबर को लगता है कि मैंने पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। और स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा प्रेशर बनता है
कि जब एग्जाम का डर आता है तो किताबें भी खोलने लगते हैं, पढ़ने का मन करता है, कुछ सीखना है मुझे वहां पर, कुछ बातें करनी है। तो एक महीने 1.5 महीने पहले सारे ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं, सब लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि एग्जाम की तैयारी चल रही है वहां। दैट मीन्स की प्रेशर ऑन यू टू स्टडी समथिंग। अपने आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अक्सर हम लोग, अभी तो नहीं, क्लासिकल टेक्स्ट हम लोग देखा करते थे, किताबें देखा करते थे। तो जब मैं क्लासरूम में घुसा करता था, ये आपके पास एक पंचांग आता है, और इस पंचांग को बनाने का एक सबसे तरीका अच्छा है कि जो इसकी बाइंडिंग है ना, ये वाली आप देख रहे हो, 6 महीने के बाद जब मैं देखा करता था, जिस स्टूडेंट की बाइंडिंग फटी हुई है, इसका मतलब उसने पंचांग खोला है, और जिसकी बाइंडिंग बिल्कुल इंटैक्ट इसकी तरह रखी होगी, नए पंचांग की तरह, दैट मीन्स उसने पंचांग 6 महीने में एक बार भी नहीं खोला है। जब आप किताब खोलोगे ही नहीं, तो किताब अपने आप तो स्कैन होकर जाएगी नहीं। दैट मीन्स कि जिसने किताब खोला होगा तो किताब पढ़ा भी होगा उस पर। ये हमारे पास चेक करने के तरीके थे कि किसने किताब खोल के पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। वो मौके हमें अब नहीं मिल पाते। अब ये देखने का मौका ही नहीं मिल पाता कि आप लोग खोला या नहीं खोला। दूसरा, आजकल लोग इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, ई बुक पढ़ लेते हैं। पर जैसे भी पढ़ना हो, आपको जो लगता हो आप उस हिसाब से पढ़िए और उसके मेथड निकालिए, आपको अच्छा लगे। ठीक है जी। ये आपका पूरा 6 महीने का सिलेबस। और एक मैं प्रश्न हमेशा पूछा करता हूँ सेमेस्टर की शुरुआत में, जिसके उत्तर आपको ढूंढने हैं। मुझे नहीं मिले 25 साल में आज तक। तो हो सकता है अगर आप लोग जब अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे, ढूंढ के बताइएगा मुझे। इस प्रश्न का अगर उत्तर आपने ढूंढ लिया, तो ज्योतिष को आप हमेशा अपने दिल से रखेंगे, कभी भी इससे इसके खिलाफ उठने वाले सारे प्रश्नों का जवाब आप दे पाओ। आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में डिलीवरी वहीं होती है। तो संभवतः है कि हर अस्पताल में एक से ज्यादा ओटी होंगे, या जहां पर डिलीवरी हो संभव हो सकती है। तो संभवतः एक अस्पताल में दो एक से ज्यादा डिलीवरी एक समय में पॉसिबल है। नोएडा के ही कैलाश हॉस्पिटल में कम से कम 5 ओटी हैं जहां डिलीवरी होती है। तो एक समय में 5 बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है। इस समय बज रहा है 6। आज की तारीख है, 6 बजे 5 बच्चों ने जन्म ले लिया। उन 5 बच्चों में से 3 बच्चे वहां से किसी पॉश कॉलोनी में गए, जो एक सेक्टर 15 या सेक्टर 52 के जहां बंगलोज बने हैं वहां चले गए। एक गया निठारी के ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में, और एक गया हरोला के किसी छोटे से एलआईजी फ्लैट में, सिंगल रूम वाले। तो मेरा प्रश्न, केवल आपसे लोग ऐसे प्रश्न पूछेंगे आके टेढ़े मेढ़े, क्योंकि इंडिया में हिपोक्रेट्स भरे हुए हैं। ज्योतिष सब करवाना चाहते हैं, मानता कोई नहीं बाहर, पब्लिकली कोई नहीं मानता। अंदर से सब इसको लिए पीछे भागते हैं। बच्चे का नामकरण करना है, ज्योतिषी के पास जाएंगे। शादी का मुहूर्त करवाना है, ज्योतिषी के पास जाएंगे। पर पब्लिकली कहने में तकलीफ होती है कि मुझे ज्योतिष एक विज्ञान है। ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपसे वहां पे पढ़ेंगे ज्योतिषी। तो सिंपल सा प्रश्न है, एक जगह पे डेट एक हो गई, टाइम एक हो गया, प्लेस एक हो गया, ये 3 जगह चीजें हमें चाहिए, तीनों कॉमन हो गई। तो उस बच्चे की कुंडली 5 की एक ही बन के आएगी, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मतलब आपके लगन की डिग्री में भी सेकंड्स का वेरिएशन भी नहीं आएगा। ऐसे में जब 5 कुंडलियां एक सी हैं, तो उनमें से 3 क्यों गए एक अच्छे महल में, एक एलआईजी में गया और एक झुग्गी में गया, ऐसा क्यों? ऐसा किस बात का डिफरेंस आ गया कुंडली देखने के बाद? ऐसी कुंडलियां अगर 5 आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये पांचों का एक अलग अलग परिवेश में पालन हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर खोजिएगा, दिमाग पे जोर लगाइएगा। केवल एक ही पर्पज होता है हमारा शुरुआत में आप लोगों को, कि आपके सोचने की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करो। जो जंग लग चुका है दिमाग में, सामाजिक प्रेशर में आने के बाद वो जंग हटे, फिर कुछ नया निकल के बाहर। अगर आप में से कोई अभी बताना चाहेगा तो बता सकता है। अगर लगता है तो एक रास्ता मिल जाएगा। होता है पहेली बुझने के बाद कुछ क्लू होते हैं पहेली के,
और कुछ क्लू मिल जाएंगे आप लोगों को। यस ख्याति, बोलिए। सर मुझे लगता है आप किस कम्युनिटी से आए हो, और जैसे आपने बोला कि दिल्ली के डिफरेंट एरियाज में हो सकता है आप जाके रह रहे होगे, लेकिन आपकी फैमिली कहाँ से आई है? हो सकता है कोई यूपी से हो, कोई सदर्न इंडिया से हो, और आप किस कम्युनिटी से आए हो उससे थोड़ा डिपेंड करता है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे। ख्याति, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या एम टेक है सर। है? जी। इंजीनियर हो करेक्ट। ना? जी। इंजीनियर हो ना ख्याति आप? जी। इंजीनियरिंग का, मैं भी साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। जी। इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है? न्यूटन ने कहा था ना, एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन। अगर मैं तुम पे चौक मारूंगा तो मुझे चौक वापस मारोगे। ठीक। आपके पास कुछ टूल्स होते हैं। इंजीनियर के पास भी टूल्स है, डॉक्टर के पास टूल है। ज्योतिषी के पास टूल्स क्या है? 12 भाव कुंडली के, उनमें 12 राशियां और उनमें 9 ग्रह है। ये टूल है हमारे पास। हमें उनको देख के बताना है। आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो उनको उस कुंडली में देख के कैसे बताऊं? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। हमें तो वो चाहिए ना। वो उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस परिवेश से आया, हमें मालूम है, समझ में आ गया था वही बात। मैं आपके साथ सहमत भी हो गया। पर उस कुंडली में देखने के बाद पांचों के ग्रहों की डिग्री एक सी होगी, बिल्कुल डॉट वही डिग्री होगी। लगन की डिग्री बिल्कुल वही होगी। वो परिवर्तन नहीं होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पांचों में चार्ट में परिवर्तन क्या है? यस, विवाह कुछ कह रहे थे, सॉरी। नता अभी लेता हूँ। विवाह, यू वांट टू से समथिंग? आ, यू वांट टू? बस सर एक साथ में कि अगर आपके उन 5 बेबीज में जो एक ही हॉस्पिटल में सेम फ्लोर पे हुए, साथ में उनमें से 2 जो हैं वो एक ही फैमिली में गए क्योंकि वो ट्विंस थे। तो दिस इज फॉर मैम ऑल्सो फॉर ख्याति। और टू राइट। या दोनों और टू लोग एक ही बैकग्राउंड में गए और उनमें भी बहुत एक्सट्रीम डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो मैम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा ही कजन है जो 2 ट्विंस थे और शायद 10 मिनट्स का भी डिफरेंस नहीं था, उससे कम ही डिफरेंस था हम दोनों के बर्थ चार्ट में। वो दोनों को देख रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़े हैं और एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। फिर उन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो साथ में ही स्टार्ट किया, फेलियर्स आए एक जैसे दोनों के लाइफ में। सब कुछ अभी तक तो साथ में चल रहा है और वो 92 बॉर्न है। उसमें ही साथ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी होंगे जो उनका चिंतन कीजिए, चिंतन कीजिए, मिलेगा। यस नताशा, यू वांट टू से समथिंग? नैना, आई विल कम बैक टू यू। नताशा है, हाँ नताशा यू। सर जब हम इतने इक्विप्ड होंगे ये जानने के लिए कि कौन सा ग्रह कौन से भाव में किस स्थिति में क्या कर रहा है, और सारी कुंडलियां एक सी होंगी लेकिन सबके पास्ट लाइफ कर्मा अलग होंगे। हर सोल का एक डिसाइडेड एक्शन होता है जो उसकी कुंडली में दिखता है, और वो पहले नताशा, क्या। नताशा, यही तो प्रश्न है, लोग आपको छेड़ेंगे आके कि हम्म। ज्योतिष विज्ञान नहीं है। लोगों को चैलेंज इस बात को लेके होता है। हम्म। वो कहते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा सबके अलग अलग है, तो आपके पास जो कुंडली बन के आई है, अब मुझे पास्ट लाइफ कर्मा देखने के लिए कौन सा भाव देखना है? प्रभात जी पढ़ाएंगे, विवाह पढ़ाएंगे, बोले फिफ्थ हाउस से प्रारब्ध देखा जाएगा। फिफ्थ हम्म। हाउस में क्या देख? वही वही ग्रह बैठे हैं, वही राशियां हैं, वही डिग्री है। जो हमारे पास टूल्स बताएंगे, जो आपको प्रभात जी पढ़ाएंगे, विभा जी पढ़ाएंगी, वो सारे टूल्स एक ही निकल के आएंगे। डिफरेंस कोई नहीं आ रहा है। अगर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, देन व्हाई डिफरेंस इन द लाइफ स्टाइल? द क्वेश्चन इज देयर। अगर हमें प्रारब्ध देखना है, पुराने जन्म में कर्म देखना है, कैसे देखा जाए वहां? यू हैव टू फाइंड द आंसर फॉर दैट। इसलिए आपको मैं तैयारी करा रहा हूँ कि ज्योतिषी के पास ऐसे टेढ़े प्रश्न जरूर आते हैं। और ऐसे टेढ़े प्रश्न अगर आपके पास आते हैं, तो आपको इन टेढ़े प्रश्नों को समझने के लिए आंसर देने की जरूरत पड़ती है। बिफोर हम्म। कमिंग टू नैना, नताशा, आई गिव यू एग्जांपल फॉर दैट पार्ट। जब आप पढ़ोगे, विशारद में जाओगे, तो एक प्रश्न शास्त्र है जिसमें प्रश्न के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर। ठीक है। उस प्रश्न शास्त्र में आपको जब प्रश्न लगाते हो तो आंसर बन के आता है वहां। एक व्यक्ति गया पूछने ज्योतिषी के पास, उसने प्रश्न क्या पूछा? उसने प्रश्न पूछा कि क्या मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क था या एक्सक्लेमेशन मार्क था, ये नहीं बताया उसने। जब ज्योतिषी ने प्रश्न कुंडली बनाई, तो उस पर दिखाई पड़ रहा था कि उस व्यक्ति के पिताजी का स्वास्थ्य तो बहुत खराब होगा, बट उसकी इच्छा की पूर्ति होगी।
और उसको लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये ज्योतिषी की ड्यूटी बन जाती है समझने के लिए कि इच्छा की पूर्ति भी हो रही है, पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उसको लाभ भी हो रहा है। वो वापस प्रश्न पे गया, क्या मेरे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे? अब इस पर क्वेश्चन मार्क था या एक्सक्लेमेशन मार्क था? तो ज्योतिष शास्त्र में जातक के या जातक कहते जो पूछने आता है प्रश्नकर्ता, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके प्रश्न को कितने ध्यान से सुना है आपने। जो प्रवादी सिखाएंगे ना श्रवण सम्मता, मीन्स कितनी आपके अंदर लिसनिंग एबिलिटीज है, कितना ध्यान से सुन रहे हैं उसको, आपको प्रश्न को समझना भी है, सुनना भी है, और गुनना भी है उसको। तो उन्होंने जवाब दिया, उसी के शब्दों में जवाब दिया कि आप जिस प्रश्न को लेके हमारे पास आए हो, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए। वो चला गया, जब पता किया, वो ये पूछने आया था कि पिताजी की मृत्यु कब होगी, ताकि संपत्ति में जो बंटवारा है उसमें पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा की पूर्ति अगले 24 घंटे में हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी बचेंगे, स्वस्थ होंगे कि नहीं। आपकी इच्छा की पूर्ति 24 घंटे में हो जाएगी। 24 घंटे पिताजी की डेथ हो गई, उनको प्रॉपर्टी मिल गई। अगर आप कहते कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो प्रश्न नहीं था वो, प्रश्न था पिताजी के स्वास्थ्य को लेके, तो पिताजी का स्वास्थ्य संबंधित था उनकी प्रॉपर्टी को लेकर। तो ज्योतिषी बनने के लिए प्रश्न को समझना ही बहुत जरूरी है। मेरा प्रश्न आपने ध्यान से सुना होगा आप लोगों ने। प्रश्न यही है कि पांचों जातक बच्चे एक ही समय में पैदा हुए हैं, इनके सब कुछ एक आ रहा है, ये पांचों अलग अलग परिवेश में क्यों गए। आप कहते हो पुराने जन्म के कर्म थे, तो हमारा प्रश्न यही आएगा कि जब आपको विभा जी और पढ़ा देंगे प्रभात जी कि पुराने जन्म के कर्मों को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, तो हम आपसे फिर पूछेंगे कि फिफ्थ हाउस में अब हम कैसे देखें इसको। इसमें सारे ग्रह एक से हैं, सारी राशियां एक सी हैं, कोई परिवर्तन नहीं है मेरे लिए। ट्विंस के लिए विभा ने प्रश्न किया था, उसके लिए मैं सोल्यूशन है मेरे पास। क्योंकि जब एक ही बॉम्ब से, एक ही गर्भ से दो बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बच्चे इकट्ठे बाहर नहीं आते, एक एक करके आते हैं, और दोनों में 3 से 4 मिनट का फर्क होता है। 3 से 4 मिनट के फर्क में बहुत कुछ बदल जाता है। वो हमें यहाँ तो सबके लिए डॉक्टर ये कह रहा है कि 6:10 सबका लिख देगा वहां पे, तो इन्होंने कहा 6:10, 6:13, 3 मिनट का फर्क हमारे लिए काफी है वहां पर। एक ही में कैसे आएगा वो? नैना जी आपका। 50% आंसर तो मेरा सेम ही है नताशा वाला, कि हमारे पास्ट कर्मास जो होते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ तो चुन के आता है। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो अपनी माँ पहले ही चुन लेता है, और उनकी जो जर्नी होती है, वो पेरेंट्स को भी अगर कोई सफरिंग है तो वो बच्चे की भी वो सफरिंग होती है और पेरेंट्स की भी वो सफरिंग होती है। तो इसलिए एक टाइम पे अलग हो सकता है। और तो 5 बच्चे हुए हैं तो ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ सेकंड्स का भी फर्क हो, तो हम बेसिक चीज से अगर हम देखें तो उसमें एक्यूरेट आ जाएगा। सेकंड के भी फर्क नहीं मान लो, भाई 5 डॉक्टर डिलीवरी करा रहे हैं अलग अलग, तो पॉसिबिलिटी की समय हो सकता है। सेकंड आपका, जब आप डॉक्टर दिखाने जाते हो, डॉक्टर हिस्ट्री पूछता है कि आपके पेरेंट में, लीनियज में क्या आपको समस्याएं थी। किसी को डायबिटिक था, किसी को नहीं, पर ट्रीटमेंट आपको करता है ना। ये तो नहीं कहता कि पेरेंट्स को लेके आओ तो मैं ट्रीटमेंट करूंगा आपका। आपके जो पूछने आएगा कहेगा कि मैं कुंडली पिताजी क्यों लेके आऊं, माता पिताजी की हमारी कुंडली देख के बताओ इसमें हमारे बारे में, हमारे बारे में बताओ ना, हमें देखना है। माता पिताजी होते होंगे वहां, उससे क्या फर्क पड़ता है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे बार बार, और इन प्रश्नों के अगर उत्तर आपने ढूंढ लिए, तो जीवन में आपको कभी भी ज्योतिष में खाली हाथ जाना नहीं पड़ेगा। और आज के पहले दिन आप लोगों के दिमाग में ये कीड़ा डालने का मेरा पर्पज केवल एक ही है, कि आपके अंदर इन प्रश्नों को ढूंढने की इच्छा जागृत हो जाए। मुझे नहीं मिला आंसर, मैं तो अभी भी आप लोगों के सामने अज्ञान सा हूं। मैं तो कहता आया हूं कि मेरे छात्र ही मेरे गुरु हैं, वो सिखाते हैं मुझे, क्योंकि वो प्रश्न पूछते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है तो सीखना पड़ता है उसके लिए वहां पर। आप लोगों को भी आपको इसके प्रश्न ढूंढने हैं इसके वहां। पंकज जी ने शायद कुछ चैट पे लिख के भेजा है। पंकज जी, मैंने अभी आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दिया था कि जब हम कुंडली देख रहे हैं इस जातक की, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम कहते हैं ज्योतिष विज्ञान है,
कोई मान के चलते हैं। हम तो क्लेम कर रहे हैं विज्ञान है वहां पर। तो विज्ञान कहता है कि जिसके बारे में उसके बारे में बात करो ना, उसके पिताजी को क्यों बुलाते हो वहां पर? उनकी बीमारी तो उनके लिए होंगी वहां पर, बीमारी तो आपके अपने लोग होंगी। दैट मीन्स कि आपकी अपनी कुंडली अवेलेबल है। बताओ देख के हमें कि इसमें ऐसा डिफरेंस क्यों आया। चिंतन कीजिए। और आज के प्रश्नों को मैं यहीं छोड़ता हूँ आपके पास, ताकि एक हफ्ते आपको बेचैनी रहे, नींद नहीं आए, आपको कुछ ढूंढने, प्रश्न ढूंढने की इच्छा जागृत हो। हाँ चेतन, आप बताइए। सर मुझे जानकारी नहीं है, मैं बस एक तर्क दे रहा हूँ कि नाम तो सर अलग अलग होंगे ना, बच्चों के नाम से फर्क पड़ता है क्या सर? चेतन जी, अभी भी आप चले जाओ हिंदुस्तान में, यूरोप में तो नाम पहले रखवा लेते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी नाम जो निकलता है ना, अस्पताल एडमिट करता है कि फीमेल का नाम लिख के डिलीवर्ड अ मेल चाइल्ड और डिलीवर ए फीमेल चाइल्ड, नाम कोई नहीं लिखता अभी भी। जो बर्थ सर्टिफिकेट बन के आता है एनसीटी का या अथॉरिटी कॉर्पोरेशन का, उसमें ये लिखा होता है मेल चाइल्ड बोर्न टू दिस एंड दिस। नाम अभी भी तो नाम वगैरह संस्कार कराते हैं 6 दिन के बाद। हम तब नाम रखते हैं, हम अभी नाम रखते ही नहीं अपने पहले कहीं वहां पर। सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है जी, चिंतन कीजिएगा। आपको चिंता करने पर आपको कई चीजें पढ़ने की इच्छा करेगी, आगे बढ़ने की इच्छा करेगी। ये कह लीजिए कि ये मैनेजमेंट श्रूट टूल्स हैं आप लोगों की। आप लोगों की मानसिक स्थिति, जो दिमाग की स्थिति अभी क्या मालूम हो गई। ये कभी चीटी चीटी घर देखा है आप लोगों ने? चीटी का जब घर बनाती है, शुरू में बना रही होती है, तो अगर आप उंगली रखेंगे टूट जाता है। और साल भर के बाद जाते हैं, जिसको एंट होल कहते हैं, एंड वॉल बनता है, उसके ऊपर हथौड़ा ही मारते नहीं टूटता है। तो हम लोगों ने ओवर द इयर्स अपने दिमाग में कई ऐसी परतें बना रखी हैं जो हटती नहीं है वहां। उनको छाटने की जरूरत है धूल को। घर की सफाई अगर आपने महीने भर बाद करोगे, तो मोटी धूल की चादर बनी होगी। उसको साफ करने में रोज डस्टिंग करते हो, चादर आसान बन जाएगी वहां पर। और महीने भर बाद साफ करोगे, तो उसको पहले चादर साफ करने में बहुत मेहनत लगती है वहां। ऐसे ही आप लोगों के ऊपर इतने सालों की जो चादर लेके आए हो अपने ऊपर, सोच की अपनी उन चीजों को, उनको हटाने में हम लोगों को समय लगेगा वहां। और उसकी शुरुआत मैं प्रभात जी का काम हल्का कर रहा हूँ। प्रभात जी आज पूरे इस प्रोग्राम में बैठे हुए केवल ये असेस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर कितनी मुसीबतें आने वाली, तो आप लोगों को समझाने में। और कहानी अभी आज के दिन में उन्होंने कई कहानियां बना ली होंगी बैठ के, कि कैसे आपको कहानी सुना के समझाया है। तो इसका उत्तर जब मैं अगली बार प्रकट होऊंगा आपके सामने 1 महीने के बाद, तब तक आप ढूंढ के रखिएगा। और चीटिंग मत कीजिएगा। देखो एक नियम सबसे कहता है कि नकल मत मारिएगा, अपने मन से आंसर ढूंढिएगा। इसको पूछिएगा मत किसी से वहां, अपने मन से ढूंढिएगा। खुद ढूंढ लेंगे तो उसके आंसर में बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी। और विवाह आप भाव कौन पढ़ा रहा है, आप पढ़ाओगे कि अस्मिता? सर प्लैनेट्स और साइंस मैं पढ़ाऊंगी, भाव मैम पढ़ाएंगी, अस्मिता मैम। तो अस्मिता से कह दीजिएगा कि भाव जो है, 12 भाव, इनके नाम जो है पहले बता दें इनको। सो वो तो मैं हो ही सकता है बता। कि हाँ आप बता दीजिएगा, तो अगले 2-3 हफ्ते में ही मैं आ जाऊंगा आपके सामने, प्रकट हो जाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं भी ढूंढना चाहता हूँ। मतलब ठीक मुझे है। कल कल जवाब नहीं देना है इसका। नहीं बिल्कुल नहीं देना। जवाब आपको आता है तो फिर गेम मजा नहीं आया खेलने में। सोचने दो। चिंतन जब तक नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा भाई? ज्योतिष के प्रति जो लगाव होगा इनके मन में, वो कैसे पैदा होगा? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने जस्टिफाई कर लिया, ढूंढ लिया, तो आपके सामने कितने भी टेढ़े प्रश्न पूछने आए ज्योतिष के आपको, आप हर टेढ़े प्रश्न जवाब दे सकते हो। मैं इस विद्या में जब आया था, तो मैं नॉन बिलीवर था। मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था उन पर। उसके पीछे रीजन था, मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जब आईएएस के 3 अटेम्प्ट इलाहाबाद में, 2 ही फसल होती थी स्टूडेंट्स की, या तो आईएएस आईपीएस या लखेरा। लखेरा कहते थे कि कोई नेता बन जाए, कोई वकील बन जाए, जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उनको इन शब्दों का से परिचय होगा। उसके अलावा तीसरी फसल होती नहीं थी इलाहाबाद में। हम सब भी एस्पायरेंट थे आईएएस पीसीएस के वहां। 86 में तीनों अटेम्प्ट मेरे आईएएस के समाप्त हो चुके थे, और मैं तीनों अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाया। अलग अलग स्थिति से बाहर हो गया। उस समय पंडित जी ने कहा था कि आपका पुत्र, पिताजी से बोला था, आपका पुत्र आईएएस बनेगा।
जबकि थर्ड अटेम्प्ट का प्रीलिम का रिजल्ट निकल चुका था, मैं प्रीलिम में डिस्क्वालीफाई हो चुका। तो मुझे पंडित जी बड़ा गुस्सा आया कि पंडित जी क्या मजाक कर रहे हो, मेरे सपना खत्म हो गया आईएएस बनने का, नहीं बन सकता अब मैं। कहते नहीं, मुझे नहीं मालूम आईएएस बनेगा। यहीं पर शब्दों का खेल गड़बड़ हो गया था। अगर पंडित जी कहते कि प्रशासनिक सेवा में उच्च पद प्राप्त करेगा तो गलत नहीं होते। अब उनको प्रशासनिक सेवा केवल आईएएस लगती थी, वहां पर बाकी सर्विसेज को मानते ही नहीं थे वो, तो उनके अपने ज्ञान की कमी थी उनकी। ऐसे कई इंस्टांस हुए थे, और जब सब जगह से मैं हार गया, मुझे आंसर नहीं मिले, तब मैंने इसको पढ़ा। अब लगता है कि हर चीज का आंसर यहाँ उपलब्ध है। पढ़ने वाले की कमियां दूर होनी चाहिए, देखने वाली कमियां दूर होंगी, ही कैन फाइंड ऑल आंसर्स। हर एक चीज आंसर उपलब्ध है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो उपलब्ध ना हो। मेहनत चाहिए, मेहनत करेंगे आंसर मिलेगा। सॉरी विभा, आई हैव इंटरवीन एंड ब्रोकन योर रिदम। नो सर। बट मुझे लगा कि आज इन लोगों को थोड़ा सा मैं अपना एक इंट्रोस्पेक्शन दे दूं कि ज्योतिष क्या होता है और कैसे काम करना चाहिए। तो ओवर टू यू, हैंड ओवर टू विवा फॉर द नेक्स्ट क्लास। टुमारो टाइम टेबल आप लोगों को मिल चुका होगा। कल से हैव अ टाइम टेबल, द क्लास विल स्टार्ट, वी ज्वाइन द क्लासेस एंड द फैकल्टी विल बी देयर। अगर किसी कारण से कोई फैकल्टी नहीं आ पाती है, डोंट वरी, विल हैव द इंफॉर्मेशन, समबडी विल बी ज्वाइनिंग गैप। और जब खाली मिलता है ना, उस समय का सदुपयोग कीजिए। और जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन होता है तो कोई ना कोई लीडर बन जाता है, अपना एक आपका लीडर बन जाएगा, ग्रुप में कोई मॉनिटर बन जाएगा, हु विल लीड दैट पार्ट। और आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना शुरू कर दीजिएगा। लॉबिंग मत कीजिएगा, ग्रुपिंग कीजिएगा, ग्रुप बना लीजिए अपना और डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। आपको एक चीज महसूस हो जाएगी कि मुझसे भी बड़ा दुखी इस परिवार में, इस ग्रुप में शामिल है। और जैसे ही हम लिखाएगा कि हमसे बड़ा कोई दुखी है सामने, तो अपना दुख अपने आप कम हो जाता है। अच्छा, इतने दुखी है हम लोग अपना जीवन में, क्योंकि हमें अपना दुख ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है। और ज्योतिष पढ़ने के लिए जितने लोग आते हैं, दो ही प्रकार के हैं, या जीवन में उनको हताश हो चुके हैं, कहीं से आंसर नहीं मिल रहे होते, वो आंसर ढूंढने आते हैं। और दूसरे वो लोग आते हैं। यस जानवी, आपको वीडियो तो ऑन कर लो, आप आइए, बोलिए। ऑल आर वेलकम, एवरीबडी कैन, आप भी बोल सकते हो, या सर मेरा जिनको। वीडियो ऑन है, हाँ आपको दिख रही हूँ मैं? हाँ हाँ, देख रहे हैं। जी जानवी, एक तो मिनट, एक सेकंड के लिए। जी जी सर। ज्योतिष पढ़ने आने के लिए केवल वही आते हैं जिनको कोई आंसर नहीं मिलता, दुखी दिन में जिंदगी से हताश हो चुके हैं, या वो ये सोच के आते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे समाज का भला हो। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं, मैं खाली हो गया हूं, तो मैं कुछ करूं ऐसा ताकि लोगों का भला कर सकूं। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष विद्या भविष्य बताने की विद्या नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि जहां आप भविष्य बताने जाएंगे, वहां ऊपर वाले काम में दखल देंगे आप। ये विद्या है उस चीज के लिए कि आप अपने जीवन को कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हैं, हाउ टू लीड अ क्वालिटी लाइफ, दैट्स बेसिकली एस्ट्रोलॉजी। उस बिजनेसमैन की तरह जो समर के पीक पे मई में सेल लगाता है, वो मूर्ख नहीं है। वो बिजनेस तैयारी कर रहा है, जगह बना रहा है विंटर के सामान रखने के लिए। विंटर के पीक में नवंबर दिसंबर में सेल लगाता है समर के सामान लगाने के लिए। इसी तरह आपके पास जो अच्छा पीरियड आता है, आप उसको महसूस नहीं कर पाते। जो बुरा आता है तो उसकी शुरुआत पहले सेकंड से महसूस करते हैं। जो अच्छा पीरियड बीत गया है, उसका इस्तेमाल कर लिया होता तो आपको बुरे समय की कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो हाउ टू लीड ए क्वालिटी लाइफ, ये अगर आपने एसेस कर लिया, इस पूरे 2 साल कोर्स का वही एक उद्देश्य होगा, वही एक महत्व होगा। जी जानवी प्लीज, पहले सर जानवी बताता था आपका। सर आपने क्लैरिटी दे दी कि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये क्वालिटी लाइफ कैसे जीना है उसको बताते हैं ज्योतिष के थ्रू। बट क्योंकि नॉर्मल कोर्स में हम लोग ज्योतिष के को कंसल्ट करते हैं, या इस चीज का जो पॉपुलर किंवदंती है जिस वजह से हम जानते हैं, वो यही है कि आपका कैसा आने वाला समय कैसा रहेगा, और इन सब चीजों के बारे में थोड़ा इंसाइट लेने के लिए हम कंसल्टेशन करते हैं।
तो मेरा गट ये कह रहा था जब मैं सबका कॉन्वर्सेशन सुन रही थी कि हम किन परिस्थितियों में जन्म लेंगे, क्या बन के पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, कैसे हमें सुख सुविधा रहेगी या कैसी विपत्ति रहेगी, वो तो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास हैं और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं कि हमने वो लाइफ चूज किया हमारे लिए। पर किन्हीं की किसी भी परिस्थिति में जन्म हो लेकिन आउटकम वैसा ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके लाइफ पाथ कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाए अगर उनका टाइमिंग और चार्ट और सब सेम है, या फिर उनका काइंड ऑफ जो एक पैटर्न है वो सेम तरीके का रहे, आउटकम सेम हो जाए। तो ऐसा मुझे लगा कि शायद हम शायद ज्योतिष के थ्रू वो कर सकते हैं। जानवी, आप कहाँ रहते हो? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, या दिल्ली मैं से बाहर कहीं? नोएडा में सर। नोएडा में रहते हो? नोएडा बहुत जी। बड़ा सेक्टर है। हाँ जी। आपके इस प्रश्न से ये मालूम पड़ा कि गूगल मैप लगाने के बाद आप नोएडा तो एंटर कर गए हो। अब नोएडा में मकान ढूंढ रहे हो कि कौन से सेक्टर में है, कौन से अपार्टमेंट में है। आपको वहां तक पहुंचना है। आपने मकान तो मतलब शहर से ही पहुंच गए हो आप। आपके अपने आंसर्स को और चिंतन करना है कि इसका एक्चुअल आंसर क्या हो सकता है। आपकी अप्रोच ठीक है, बट कोशिश कीजिए और नजदीक पहुंचने के। वहां पर नोएडा में हो, नोएडा बहुत बड़ा है, किस सेक्टर में हो ये भी नहीं मालूम आपको। जाना कहाँ है ये डिसाइड करना है आपको। कि जी। नताशा कुछ कह रहे थे आप? सर एक ट्राई और करूंगी। आ, मेरा ये सब कॉन्वर्जेशन सुनने के बाद थोड़ा सा दिमाग की बत्ती ये जली कि जब हमारे पास हॉरोस्कोप है, 5 सेम हॉरोस्कोप है, 5 सारी पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमारा हॉरोस्कोप हमारे माँ, पिता, मामा, मासी सबके बारे में बताता है। तो हमारा बैकग्राउंड चेक उस बच्चे का उसी के हॉरोस्कोप से भी हो सकता है। उसी का हॉरोस्कोप ये भी बता सकता है कि इसके माता पिता कौन सी आर्थिक स्थिति में थे, इसके माता पिता क्या बिलोंग करते हैं, इसके पिता है या नहीं है, माता है या नहीं है। उसी कुंडली में सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं। मैंने भी जानवी के लिए कहा ना नताशा, आप भी नोएडा सेक्टर में पहुंच गए हो, पर नोएडा में किस सेक्टर में घूम रहे हो ये नहीं मालूम आपको। और सेक्टर कौन से जाना है ये ढूंढना है। आपके अप्रोच ठीक जा रही है। देखो, अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप पढ़ाते हो या आप पढ़ते हो या आप कहीं सर्विस कर रहे हो, तो आप किसी को कोई डायरेक्शन देते हो, तो वो आपसे उम्मीद करता है कि बताइए सोल्यूशन क्या है इसका। ठीक है? या जब आप कोई काम, नया काम करते हो प्रोजेक्ट में, हाँ, तो उसके क्या क्या उसके हैंडीकैप्स हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये भी जब आप इसको पढ़ने आए हो, इसकी लिमिटेशंस, इसकी हैंडीकैप्स क्या है। और जैसे ही आपने अपना नजरिया बदला देखने के लिए, आप उसके नजदीक तक पहुंच जाओगे। आपको अक्सर सब लोग कहते हैं कि मुझे देखना नहीं आया कुंडली। आपने वो नजरिया रखा ही नहीं तो देखना कहाँ से आएगा। तो मैं पहले से कोशिश कर रहा हूँ आपका नजरिया बदलवाने की। बदलो नजरिया आपको कि देखना क्या है। प्रश्न को सुनना बहुत जरूरी है, प्रश्न को ढूंढना बहुत जरूरी है, और उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जानना जरूरी है कि हम कौन सा रास्ता पकड़े। छोटा सा चार्ट है मानव वाला, पर अगर आप निकालने बैठोगे ना, 12 राशि मल्टीप्लाइड बाई 12 भावाज मल्टीप्लाइड बाई 9 planets multiplied by 27 constellations multiplied by 80 significance of every 12 into 12 into 9 into 27 into 80 कितने कॉम्बिनेशन बन के आते हैं? लैक्स एंड करोड़। अब कौन सा फिट होगा वो तो ह्यूमन बॉडी के साथ सविता देवी नहीं ला सकती है वहां। यही शक्ति आपके बताने वाली है। उस शक्ति को पाने के लिए तो पहले अपनी सोई हुई इंद्रियों को जगाना बहुत जरूरी है। मेरा प्रयास केवल आपको इंद्रिय जगाने के लिए। इसके आंसर आपको अगली बार इसलिए के दे रहा हूं, एक हफ्ते आपके अंदर ये ऊर्जा रहे। इसको अब होगा क्या, आप सोते जागते इसके बारे में जरूर सोचते रहोगे। मैंने इतनी बार बोल दिया है कि आपके दिमाग में घूमता रहेगा, इसका आंसर चाहिए मुझे। हमेशा कुछ नया लेके आओगे। अगली बार अपने को डिसोन करोगे, फिर नया लेके आओगे। एक हफ्ते के बाद जब आप आओगे आंसर लेके, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी? शायद सर ठीक है। सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है शायद, इसीलिए। यस, एग्री एग्री पंकज जी, प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है। पर जी सर। प्रारब्ध को हम कुंडली में कहाँ से देखे हैं? वो पांचवें पंचम भाव देखते हैं।
पंचम पंचम भाव में और सबके लिए, हाँ पंचम सबके लिए एक ही है। जी हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन पांचों कुंडलियों को? ये कुंडली हमारे सामने रख दी जाती है, पांचों ला के एक सी। जी इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास ऐसे कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जो कर सके डिफरेंशिएट कि पांचों कुंडलियों में क्या डिफरेंस है? हमें तो कोई डिफरेंस मिल नहीं रहा है। यही पढ़ाया जाएगा आपको प्रवीण वन में, और यही आपके दिमाग कंफ्यूजन रहेगा, और अक्सर लोग प्रश्न पूछ के ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपको आके। तो मैं तो चाहता हूं कि पहले दिन से ही आप लोगों के अंदर वो पुख्ता आ जाए कि ज्योतिष के प्रति विश्वास जाग जाए। जी जाग जाएगा तो फिर सारे लड़ाई के झगड़ा तो आप निपटा ही लोगे अपने अपने बूते बजा के वहां। पहले खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस ज्योतिष में ताकत है। पर्पज केवल यही है आपके लिए। जी ठीक है जी। जी चलिए, बहुत टाइम हो गया आप लोगों को, 1 घंटे की क्लास था, आज मैं ज्यादा खींच लिया आप लोगों को, और उम्मीद सर करता बस हूँ एक कि डाउट है मेरा। जी लाती ये क्या थी। सर आपने बताया 12 हाउसेस, फिर उसमें 12 प्लैनेट, सॉरी 12 राशियां, उसमें 9 प्लैनेट्स और 27 कॉन्स्टलेशंस, और क्रॉस 80 क्या बोला सर आपने? 80 सिग्निफिकेंट, हर एक के 12 भावों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, 80 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अमूमन, अलग अलग लिखा हुआ है। 12 भाव के, 12 राशियों के, 9 ग्रहों के, 27 नक्षत्रों के, इन सब के 80 मिनिमम 80 सिग्निफिकेंस है। हाउ दे बिहेव इट, हाउ दे कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट दे डू इट। जो विवाह जी पढ़ाएंगे आप लोगों को वहां, विवाह तो पढ़ाएंगी, इनको डिवाइड करके पढ़ाएंगे अलग अलग कैटेगरीज में कि इनके एलिमेंट्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल राशियों में कहा जाता है, बताएंगे कि राशियां 3 प्रकार की हैं, मूवेबल, फिक्स्ड, डुअल। 4 राशियां कौन सी हैं? ये उनका एक वन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कुछ राशियां फायरी होती हैं, कुछ अर्दी होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक वो बन के आ गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बन के आते हैं। तो नॉर्मली 80 के आसपास कैरेक्टरिस्टिक माने गए हैं हर एक राशि। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट तो वही निकल के आएगा। मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के लिए, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, 12 into 12 into 9 into 27 into 80, it gives you these number of probabilities in a chart। अब उसमें से आपको एक या दो निकालना है बाहर। दैट्स द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिनको मैथमेटिक्स आती है, जो मैथमेटिक्स इन्होंने मैथमेटिशियन हैं, दे कैन अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। ठीक है जी। ज्यादा बोलूंगा तो आप लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएंगी। तो प्रभात जी और विभा मुझे बहुत कर्ज करेंगे कि कहाँ से आके समय बर्बाद कर दिया। अब आप लोगों को हमारे फैकल्टी मेंबर्स के हाथों में सुरक्षित हैं, और आपको ये वो चीज़ दे के जाएंगे, शायद आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा ये लोग। और खासों से जो फैकल्टी मेंबर्स आते हैं। और अंत में डिस्क्लेमर फिर ये है, जिस फैकल्टी मेंबर के पढ़ाने पे आपको कोई क्वेश्चन राइज होते हैं, डाउट होता है, उसी से क्लियर कीजिएगा। किसी और से पूछने जाएंगे तो यू विल गेट अ डिफरेंट आंसर। कारण बताया ना, इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज हैं, हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है। पर मंजिल एक ही होगी, आंसर में भी डिफरेंट। तो जिस पर फैकल्टी पढ़ा रही है उसी से उसके सब्जेक्ट के डाउट उसी से क्लियर कीजिएगा, आपको आंसर अच्छे मिल जाएंगे। और मैं आपकी हर ग्रुप में अवेलेबल हूँ एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर। जब मुझे लगता है कि अब आंसर्स सही नहीं आ रहे हैं तो मैं बहुत कम इंटरव्यून करता हूँ, बट कभी कभी कर देता हूँ बिना किसी को कहे हुए, क्योंकि मेरी स्थिति मार्गदर्शक मंडल की तरह है। तो मार्गदर्शक मंडल तब काम करता है जब कोई मार्गदर्शन करने आता है। जब तक मांगने नहीं आता है, पूछने नहीं आता, मैं जवाब भी नहीं देता वहां पर। तो बाकी हमारे फैकल्टी मेंबर्स काफी सक्षम हैं आप लोगों को पढ़ाने और समझाने के लिए। आप लोग, ये यात्रा आपकी शुभ रहेगी। ये शुरुआत है, और 2 साल कब निकल जाते हैं मालूम नहीं पड़ता। लोग बड़ी आसानी से 2 साल कट जाते हैं। हर सेमेस्टर में चीजें अलग अलग मिलती हैं और आपको सीखने को मिलता है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। कल आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिएगा एंड देन स्टार्ट योर जर्नी विद द पीस ऑफ माइंड। और डोंट वरी, आपके इस प्रश्न का उत्तर जल्दी ही मिलेगा। आप जितनी जल्दी आप लोग अपने हमारे फैकल्टी मेंबर्स के प्राण खाएंगे कि इसका उत्तर ढूंढ रहे हैं, फिर ये मेरे प्राण खाएंगे तो आपको अपने आप मिल जाएगा आंसर। ठीक, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आई एम लीविंग नाउ।
So प्रणाम with सर, प्रणाम। थैंक यू। 10 o'clock. नमस्कार। थैंक यू सर। Thank you.